हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि भर्ती तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुत बड़ा मिशन चलाया जा रहा है और उसमें भर्ती होगी। लेकिन कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कोई भी सीटेट टेट नहीं चाहिए। एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होल्डर आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम भी नहीं होगा इसमें, सिर्फ इंटरव्यूज होंगे। सैलरी अच्छी है, 70,000 पर मंथ प्लस टीए वगैरह कुछ मिलेगा। सभी राज्यों से कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो चुका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी बहुत अच्छी है, चलिए चेक कर लेते हैं डिटेल्स। निपुण भारत करके एक स्कीम जो है ना, लॉन्च हुआ है, जो कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है। और ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आया, क्योंकि इसका जो मेन मोटो है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को बढ़ाया जाए। जो बच्चों के लिए काम करना है, एक्चुअली बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका जो बेसिक मैथमेटिकल एबिलिटी है, जो गणित का उनका ये है, नंबर सिस्टम पर उनकी पकड़ अच्छी हो, फाउंडेशनल लिटरेसी उनकी बढ़े। तो इसके लिए ये निपुण प्रोफेशनल्स को जो है अलग अलग जगह पे अपॉइंट किया जा रहा है। तो इसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हो गई है, पोर्टल जारी हो गया है। अब हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा आगे बढ़े। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ही इसको लॉन्च किया है, निपुण भारत लॉन्च। तो इसकी ही वैकेंसीज आई हुई है, चलिए डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल जो ये नोटिफिकेशन है, ये मध्य प्रदेश से आई हुई है, क्योंकि अलग अलग राज्य में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट हो रहा है, और मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल प्रोग्राम रेडी टू अप्लाई, अप्लाई नाउ। तो पहले अप्लाई नाउ के पहले जो बेसिक चीजें वो पढ़ लेते हैं कि एक कोई भी भारत का नागरिक आवेदन कर सकता है, चाहे आप किसी भी राज्य से हैं। ऑल अक्रॉस मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन सब में कहीं पे भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। एज लिमिट है कि मिनिमम तो नहीं लिखा, तो मिनिमम मैं हमेशा बोल देती हूँ, चलिए 18 टू 29 ईयर्स तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जिसकी की एज की कैलकुलेशन के लिए आप 15 अगस्त 2026, 15 अगस्त 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, कोई भी ग्रेजुएट किसी भी विषय से, एनी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी ग्रेजुएट हैं या अगर मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट रहेंगे, वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है ग्रेजुएशन, स्नातक की डिग्री किसी भी विषय से। एक 55% अंकों का कंडीशन शर्त रखा गया कि 55% या अबव मार्क्स होना चाहिए, एग्जैक्ट 55% या अबव। उससे कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है। सीजीपीए में अगर आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है तो सीजीपीए उस हिसाब से। एक साल का अगर आपने देखे कोई भी, अभी मोस्ट ऑफ द जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कुछ तो काम किया होगा एक साल का, क्योंकि ये फाउंडेशनल लिटरेसी से रिलेटेड है। तो टीचिंग का कोई भी काम किया आपने, ऑनलाइन टीचिंग किया हो, ऑफलाइन किसी स्कूल में पढ़ाया, प्राइवेट स्कूल में, कहीं भी कुछ भी, या कोई प्रोजेक्ट पे ही काम किया हुआ, या फिर आपने यंग प्रोफेशनल का काम किया हुआ, कोई भी इस तरीके का काम, एक्टिविटी वाला काम आपने किया हुआ है, कोई भी एक साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। किसी भी प्रोजेक्ट में काम किया है, भले ठीक है, मान लेते हैं आप बी टेक हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपने किसी प्रोजेक्ट पे ही काम किया है एक साल, तो ठीक है, वो भी चलेगा। अगर आपने बीए किया है, बीएड किया है, या कुछ और टीचर ट्रेनिंग कर लिया था, या नहीं भी किया था और आपने टीचिंग किया है, तो वो भी चलेगा। मतलब वर्क एक्सपीरियंस कोई भी चलेगा। रेलिवेंट मतलब बच्चों से थोड़ा सा पढ़ाने से जुड़ा हो तो अच्छा रहेगा। अब इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन वही रहेगा। अब इसमें सिलेक्शन के लिए इन्होंने 4 स्टेजेस रखे, जिसमें सबसे पहला स्टेज है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो इसको एक स्टेज काउंट कर लिया, एक स्टेप है कि ऑनलाइन फॉर्म आप भर रहे हैं। स्टेप 2 में वो इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि अब उनको सपोज चाहिए 10,000 कैंडिडेट या 5,000, कितने कैंडिडेट चाहिए, ऑल ओवर मध्य प्रदेश में बहुत सारे कैंडिडेट लगेंगे, तो कितने कैंडिडेट चाहिए, और फॉर्म आ गए मान लो 50,000, चाहिए कैंडिडेट 5,000, तो वो तो उसमें शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। फिर एक टेक्निकल इंटरव्यू लेंगे और एक इंटरव्यू पैनल इंटरव्यू लेंगे। मतलब एग्जाम वगैरह कुछ नहीं है, बस आपको रेडी रहना मेंटली कि हाँ ठीक है, आपको एजुकेशनल इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए कि कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे आप काम करेंगे, आपको एक्टिविटी पसंद है क्या, आपको थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग, एक गवर्नमेंट स्कूल से दूसरे गवर्नमेंट स्कूल जाना पड़ेगा, सरकारी स्कूल विजिट करना पड़ेगा, तो क्या आप ट्रैवलिंग के लिए ओपन है। थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग तो होगी, क्योंकि सरकारी स्कूलों में आपको विजिट करना है।
तो ये सारी चीजें पढ़ाने के लिए आप क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं, आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है क्या, मतलब बच्चों में इंटरेस्ट है क्या, बच्चों के साथ आप कितना पैशनेट होके पढ़ा सकते हैं, आप कितना उनके लिए कंपैशन फील कर सकते हैं, या सारे क्वेश्चन जो है रहेंगे मतलब नॉर्मल, जिससे इवेल्युएशन होगा कि आप वाकई में ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बाद फिर जो है ना फाइनल शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी। अब इसमें क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, क्या सैलरी मिलेगी और कितने समय के लिए जॉब रहेगा। 70,000 तो मिलेगा स्टाइपेंड, और सर्टिफिकेशन, एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से एंड इट्स प्रोग्राम पार्टनर, जो भी इसके प्रोग्राम के पार्टनर बनेंगे, और मध्य प्रदेश सरकार के ज्वाइंट वेंचर में एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कि आपने एज अ यंग प्रोफेशनल काम किया है यहाँ पे। इसके अलावा जो आप थोड़ा बहुत ट्रैवल करेंगे, ये स्कूल से वो स्कूल या कहीं जाएंगे, तो वो टीए देंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। टेन्योर कितना रहेगा, इसको प्रोग्राम बुला रहे हैं बेसिकली, 2 साल का प्रोग्राम रहेगा। और देखिए ऐसी जो एक्टिविटीज अभी स्टार्ट हो गई है, तो ये चलती रहती है साल दर साल, 5 साल 7, ये तो अभी बंद नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इसको तो एक एज अ प्रोग्राम लॉन्च ही किया गया है कि जो चाइल्डहुड, जो सरकारी विद्यालयों में छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका मैथमेटिकल एबिलिटी इंप्रूव हो, या उनकी न्यूमेरेसी जो है, या उनका जो फाउंडेशनल लिटरेसी लेवल है वो बढ़े। तो ये प्रोजेक्ट तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, चलता ही रहेगा। तो 2 साल के लिए फिलहाल, उसके बाद वो आगे चलता रहेगा। एम आई एलिजिबल टू अप्लाई, इसमें आप अगर देखना चाहें तो कोई भी भारत का नागरिक जो 29 साल से कम है 15 अगस्त 2026 को 55% या अधिक अंकों के साथ या इक्विवेलेंट सीजीपीए के साथ आपने कम से कम ग्रेजुएशन कर लिया है और 1 साल का आपको फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम नहीं, या कोई इंटर्नशिप किया है तो वो नहीं, किसी प्रॉपर प्रोजेक्ट में आपने 1 ईयर काम किया है, या टीचिंग का काम किया, या इक्विवेलेंट। हाउ डू आई अप्लाई एंड गेट सिलेक्टेड, व्हाट इज द लास्ट डे टू अप्लाई। तो हाउ डू आई गेट द सिलेक्शन प्रोसेस, मैंने आपको 4 स्टेजेस हैं, जिसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। लास्ट डेट इसकी 15 अगस्त 2026 रहने वाली है। और ज्वाइन द नेक्स्ट कोहॉर्ट ऑफ एमपी निपुण प्रोफेशनल, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ, इसको एक बार चेक कर लेते हैं अप्लाई नाउ करके क्या आ रहा है। तो एमपीएनपी मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल करके बुला रहे हैं इसको। एमपीएनपी मतलब मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल। इसमें कितने स्टेजेस हैं, 6 स्टेजेस बता रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में। पहले अबाउट यू में आपका जो भी डिग्री वगैरह लेंगे, यहाँ पे अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि आपने इसको पढ़ा। आई एम इंडियन सिटीजन, यस। 29 ईयर से कम है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है कम से कम। आई डेमोन्स्ट्रेट वर्किंग प्रोफिशिएंसी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, थोड़ा बहुत आपको हिंदी भी जरूर आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश मिक्स करके आना चाहिए। मतलब थोड़ी तो आपको इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए। एकदम इंग्लिश नहीं आ रहा है या एकदम हिंदी नहीं आ रहा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब आप पढ़ने के बाद आप कंफर्म करेंगे यस आपने पढ़ लिया, और फिर नेक्स्ट करके आप यहाँ से एप्लीकेशन प्रोसेस नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब अबाउट यू में आपसे प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आपका नाम क्या है, जेंडर क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या, ये सारी चीजें, प्राइमरी ईमेल है। तो जिसमें भी रेड एस्ट्रिक है ना, वो स्किप नहीं करना है, वो कॉलम भरना है। जिसमें रेड एस्ट्रिक नहीं है, रेड स्टार नहीं है, जैसे ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप देखेंगे रेड स्टार यहाँ पे नहीं बना हुआ है, तो ये वाला कॉलम छोड़ भी दिया तो चलेगा। ऐसे करते करते नेक्स्ट जो है आपके बारे में पूछेंगे। फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 1 साल आपको कोई सर्टिफिकेट अरेंज करना है। फिर एम्प्लॉयर 2, एम्प्लॉयर 3 वो नहीं है तो जरूरी नहीं है, एक ही एम्प्लॉयर है ना आपका, कोई 1 ही साल का एक्सपीरियंस अगर है तो ऐसे एम्प्लॉयर 2, एम्प्लॉयर 3 आपको छोड़ देना है तो छोड़ दिया। ऐसे करके पूरा फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। ये लिंक आपको मिल जाएगी, एक लिंक मैं आपको दे देती हूँ। ये मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल प्रोग्राम होम पेज है, और होम पेज पे इसके बारे में पूरी चीजें बताई हुई अच्छे से। और भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं जो भी कैंडिडेट, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। और अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पे अप्लाई नाउ करेंगे तो सारा जो है ना आपको एप्लीकेशन के बारे में पता चलेगा। या अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे अलग अलग अबाउट में क्लिक करके पढ़िए उसको। अप्लाई यहाँ पे भी दिया हुआ है, इस पे अप्लाई, ये वाले अप्लाई पे, ऊपर वाले अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा एलिजिबिलिटी, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, क्या काम करना रहेगा, वो आप चेक कर सकते हैं कि काम क्या करना रहेगा। तो काम क्या रहेगा, वही गवर्नमेंट स्कूल से टाई अप रहेगा। और उसके बाद आपको जो है वर्क क्लोजली विद डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप एंड एजुकेशन फंक्शनरीज टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ निपुण भारत गोल। तो निपुण भारत का जो गोल है कि न्यूमरेसी अच्छी होनी चाहिए, गणित अच्छा होना चाहिए बच्चों में, उनकी लिटरेसी जो है
वो बढ़नी चाहिए, तो उसी पे आपको काम करना है, उसी को मॉनिटर करना है, उस पे जो प्रोजेक्ट बनेगा, प्लान बनेगा, उसको मॉनिटर करना है, रिव्यू करना है, उसका एक पार्ट, एक हिस्सा बन के एक्टिवली आपको काम करना है। तो उसी में अलग अलग काम आपको दिए रहेंगे, वो सब आपको काम करने हैं। एक लिंक आपको मिल जाएगी इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए, लिंक मिलेगी, अप्लाई कर लीजिए, पढ़ भी लीजिए डिटेल्स।